हिंदू धर्म की कहानियों में सांपों का एक अलग ही महत्व है। वे न केवल शक्ति और रहस्य के प्रतीक हैं, बल्कि वे जीवन के गहरे रहस्यों को भी उजागर करते हैं। उन्हें बहुत शक्तिशाली माना जाता है, जिनसे लोग डरते भी हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। इन कहानियों में सांपों को अक्सर देवताओं और राक्षसों के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। इनमें से वासुकी नागराज के रूप में जाने जाते हैं, जो रहस्य और भव्यता से घिरे हुए हैं। वासुकी का नाम सुनते ही एक अद्भुत और रहस्यमय छवि मन में उभरती है। उनकी कहानी देवी देवताओं और राक्षसों के साथ जुड़ी हुई है और वो कई महत्वपूर्ण घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्र मंथन की घटना में वासुकी ने मंदराचल पर्वत को लपेटकर मंथन में सहायता की थी। वासुकी की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये प्राचीन ज्ञान का प्रतिबिंब है जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को समझने में मदद करती है। वासुकी का अस्तित्व हमें यह सिखाता है कि जीवन एक निरंतर चक्र है। महाभारत से लेकर पुराणों तक वासुकी की उपस्थिति सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में महसूस की जा सकती है। उनकी कहानियां हमें धर्म और आध्यात्मिकता के गहरे अर्थों को समझने में मदद करती हैं। वो इस ब्रह्मांड के नाटक के साक्षी हैं और उसमें भाग भी लेते हैं। वासुकी का हर कार्य ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। इसलिए वासुकी को समझना हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के जटिल ताने बाने में एक महत्वपूर्ण धागे को समझने जैसा है। वासुकी की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हर जीव का इस ब्रह्मांड में एक विशेष स्थान और महत्व है। आर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू के वंश में जन्मे वासुकी को ज्ञान और शक्ति दोनों विरासत में मिली। उन्हें बहुत ही सुंदर बताया गया है। उनके शल्क 1000 रंगों से चमकते हैं। कहा जाता है कि उनकी आंखों में सदियों का ज्ञान है, जो ब्रह्मांड की गहराई को दर्शाता है। वासुकी के 1000 सिर हैं, जिनमें से प्रत्येक पर एक चमकदार मणि है जो तीनों लोकों को रोशन करता है। यह कल्पना उनके बहुआयामी स्वभाव और उनके विशाल ज्ञान को दर्शाती है। वो कुंडलिनी की शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सर्प शक्ति है जो हमारे भीतर निष्क्रिय पड़ी है। वासुकी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी शायद समुद्र मंथन की है, जो ब्रह्मांडीय सागर का मंथन था। देवताओं और असुरों के बीच हुए सहयोग का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था, जो अमृता का अमृत था। मेरु पर्वत को मथानी की तरह इस्तेमाल किया गया था और अपनी विशाल आकार और ताकत के साथ वासुकी ने मंथन रस्सी बनने के लिए सहमति दी थी। मंथन के दौरान वासुकी ने बहुत पीड़ा सही और एक घातक जहर हलाहल छोड़ा, जिससे सृष्टि को नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया था। त्याग का यह कार्य वासुकी की करुणा और महान कार्य के लिए कष्ट सहने की उनकी इच्छा को उजागर करता है। भगवान शिव, जो संहारक और परिवर्तनकारी है, उनका वासुकी के साथ एक अनोखा बंधन है। उन्हें अक्सर वासुकी को अपने गले या बांह के चारों ओर कुंडलित करके आभूषण के रूप में धारण किए हुए दिखाया गया है। यह कल्पना उनके अंतर संबंध और सृजन और विनाश के बीच संतुलन का प्रतीक है। समुद्र मंथन के दौरान शिव द्वारा हलाहल विष को ग्रहण करने से यह जुड़ाव और मजबूत होता है। जिस तरह शिव ने ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए जहर को अपने भीतर समाहित कर लिया था, उसी तरह वासुकी भी नकारात्मक ऊर्जाओं को नियंत्रित करने और बदलने की क्षमता रखते हैं। भाग 5, प्रतीकवाद और महत्व, शक्ति, सहन शक्ति और नवीनीकरण। ये 3 गुण न केवल हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि हमें चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। अपने पौराणिक कारनामों के अलावा वासुकी हिंदू मान्यता में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। वह केवल एक पौराणिक सर्प नहीं है, बल्कि एक गहन प्रतीक है जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। समुद्र मंथन में उनकी भूमिका से प्रदर्शित वह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। समुद्र मंथन की इस घटना ने हमें सिखाया कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है। उनकी त्वचा छोड़ने की क्षमता नवीनीकरण का प्रतीक है, जो हमें जीवन के चक्रीय स्वभाव और परिवर्तन की निरंतर क्षमता की याद दिलाती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। वासुकी कुंडलिनी ऊर्जा की अवधारणा का भी प्रतीक है, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निहित सुप्त शक्ति है।
यह ऊर्जा हमारे भीतर गहराई से छिपी हुई है और इसे जागृत करने की आवश्यकता है। जिस तरह सर्प रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडलित होकर जागने की प्रतीक्षा करता है, उसी तरह हमारी आंतरिक क्षमता भी प्राप्ति की प्रतीक्षा करती है। यह प्रतीक हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर असीमित संभावनाएं हैं, जिन्हें पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता है। भाग 6, समुद्र मंथन से परे। अन्य कथाओं में वासुकी। वासुकी, जो समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत के चारों ओर लिपटे हुए थे, केवल इस एक घटना तक सीमित नहीं है। उनकी कहानियां और भी गहरी और विविध हैं। जबकि समुद्र मंथन वासुकी का सबसे प्रसिद्ध कारनामा है, वह अन्य महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं में भी शामिल है। उनकी उपस्थिति विभिन्न कहानियों में देखी जा सकती है, जहां उन्होंने देवताओं और मनुष्यों दोनों की सहायता की है। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान कृष्ण को राक्षस कालिया को मारने में मदद की थी, जहां राक्षस रहता था उस नदी में जहर घोलकर। इस घटना ने न केवल कृष्ण को जीत दिलाई, बल्कि उस क्षेत्र के लोगों को भी राहत दी। इस कृत्य ने नदी को शुद्ध किया और प्राकृतिक दुनिया में संतुलन बहाल किया। नदी का पानी फिर से साफ और पवित्र हो गया, जिससे वहां के जीव जंतु और वनस्पति फिर से फलने फूलने लगे। इन विविध कहानियों में वासुकी की उपस्थिति ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने और देवताओं और मनुष्यों दोनों को उनके प्रयासों में सहायता करने में उनके महत्व को रेखांकित करती है। वासुकी का योगदान केवल एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी भूमिका कई कहानियों में महत्वपूर्ण रही है। वह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी नवीनीकरण और सकारात्मक परिवर्तन की हमेशा आशा होती है। वासुकी की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कठिनाइयों के बावजूद हमेशा एक नया सवेरा होता है और परिवर्तन संभव है। भाग 7, नागवंश। वासुकी का परिवार और विरासत। वासुकी हिंदू देवताओं में अकेले नहीं है, वह नागों के एक बड़े वंश का हिस्सा है, जो शक्तिशाली सर्प प्राणी है जो पाताल लोक में रहते हैं। नागों के राजा के रूप में वासुकी अपने भाइयों से सम्मान और वफादारी का आदेश देते हैं। उनके भाई शेषनाग, जिस सर्प पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, के साथ उनके संबंध दिव्य क्षेत्र की परस्पर वर्बंडन हाइट पर जोर देते हैं। साथ में वे उन द्वैतवादी ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं, संतुलन और सद्भाव बनाए रखती है। भाग 8, वासुकी की स्थायी उपस्थिति प्राचीन मिथकों से आधुनिक समय तक। वासुकी की कहानी पौराणिक कथाओं की सीमाओं को पार करती है। वह समकालीन भारत में प्रेरणा और आकर्षण के स्रोत बने हुए हैं। उनकी पूजा को समर्पित प्राचीन मंदिरों से लेकर आधुनिक साहित्य और सिनेमा में उनके चित्रण तक वासुकी की उपस्थिति स्पष्ट है। उनकी कहानी प्राचीन ज्ञान की स्थायी शक्ति और जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने में इन कहानियों की प्रासंगिकता की याद दिलाती है। वासुकी के प्रतीकवाद और महत्व को समझकर हम हिंदू पौराणिक कथाओं के समृद्ध ताने बाने और भारतीय संस्कृति पर इसके स्थायी प्रभाव के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं।